नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार के अधिकारियों की संपत्तियों पर लोकायुक्त का छापा, नकदी और सोना बरामद। कमल हसन एक गैस चलाने वाला से कहा, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया कटाक्ष। कर्नाटक में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले 125 वर्षों में पहली बार मई में हुई इतनी अधिक वर्षा। प्रतिज्ञा हो तो परिणाम जरूर निकलते। भोपाल की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन हुए पूरे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट मना रही है जश्न। अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त अधिकारियों ने शनिवार को यहाँ कर्नाटक सरकार के 3 अधिकारियों से जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक हनुमंत राय ने 3 अलग-अलग अधिकारियों पर छापेमारी का नेतृत्व किया। देवराज और विकास निगम के प्रबंधक सिद्धलिंगप्पा बंसी के शहर के विद्यानगर स्थित आवास और रायबाग तालुके के बेकरी गांव में उनके कार्यालय पर छापा मारा गया। धारवाड़ लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एच.सी. सुरेश माने के हनुमान नगर और निर्मित केंद्र स्थित आवासों के साथ साथ गदग परियोजना निर्देशक गंगाधर शिलोले के आवास पर भी छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान बेहिसाब नकदी और सोने के आभूषण मिले हैं और उनकी गिनती की जा रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने अभिनेता कमल हसन पर माफी न मांगने के लिए निशाना साधा है। कमल हसन कभी बड़े अभिनेता थे। एक समय था जब सभी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन आज वे एक ऐसी मुद्रा है जो चलन में नहीं है। शोभा करंदलाजे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। शोभा करंदलाजे ने कमल हसन करण विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच आग लगाने का काम है। शोभा करंदलाजे ने कहा कि कमल हसन को राजनीतिक पार्टियों या सिनेमा में सफलता नहीं मिली है। उन्होंने पब्लिसिटी और हमें अपमानित करने के लिए यह सब कहा है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह कमल हसन की बातों की निंदा करते हैं। शोभा करंदलाजे ने कहा कि हम चाहे किसी भी राज्य से हो, हम सभी पहले भारतीय हैं और हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। सबसे ज्यादा भड़काऊ काम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। एक भाषा का मुद्दा है और दूसरा कावेरी का मुद्दा है। शोभा करंदलाजे ने कहा कि कमल हसन को महत्व देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे सत्ता में नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 125 वर्षों में पहली बार राज्य में मई महीने में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 28 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। सिद्धरामैया ने सभी जिलों को उपायुक्तों और जिला पंचायतों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर तुरंत मुआवजे का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जिलों में आपदा राहत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए से अधिक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मुआवजे के लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और तत्काल राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने उन स्थानों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने और लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए, जिससे जान माल के नुकसान को रोका जा सके। प्रसिद्ध ज्ञान सर्किल मैसूर के हृदय में स्थित कृष्णराज वडियार की प्रतिमा पर एक अज्ञात युवक चढ़ गया और राजर्षि नलवाड़ी कृष्णराज वडियार की प्रतिमा का अपमान कर हिंसा की। शाम करीब 6 बजे यह युवक किया नगर स्थित कृष्णराज वडियार की 4 फुट ऊंची प्रतिमा पर बैठा था। घेरा इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्ति के मुंह पर रुमाल रखकर अपनी दबंगई भी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने मूर्ति के सिर पर बैठकर उसे कान से ढकने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना को देखने वाले स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग बिना देखे वहां से चले गए। घटना से गुस्साए आदर्श नामक स्थानीय युवक ने गुंडे को मूर्ति से नीचे उतारने की कोशिश की। आदर्श के प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। जैसे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar,
Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जैलाबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक सप्ताह से हो रही बारिश के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर स्थानीय विधायक माणिकराव ने जैलाबाद शहर से अलगोल, कोटपल्ली, एलगी और भारत नगर होते हुए बीदर तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संदर्भ में शुक्रवार को जैलाबाद विधायक माणिकराव ने स्थानीय नेता और RMDB अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। इस अवसर पर RMDBE ने फोन पर डबली से बात करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने 2 दिन के भीतर सड़क की मरम्मत करने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर वे धरने पर बैठेंगे। विधायक के साथ BRS पार्टी के कई अन्य नेता उपस्थित थे। जैलाबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भोपाल में लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम कर जाते हैं। वह इस बात का प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा होती है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय ऐसे महान काम कर जाना जिनकी आने वाली अनेक पीढ़ियां चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। जिस तरह से भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया, उससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात एक सर्वे में सामने आया है। सर्वे में कहा गया है कि लगभग 2/3 भारतीयों ने ये माना है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इप्सोस सर्वे के वही संस्करण के अनुसार भारत राष्ट्रीय आशावाद में 3% अंक की वृद्धि के साथ 4वें स्थान पर है। बता दें कि इप्सोस दुनिया की जानी मानी ओपिनियन रिसर्च कंपनी है, जो समय समय पर इस तरह के सर्वे करती रहती है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों को संबोधित करेंगी। ये तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर से। यहाँ पर दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उड़ीसा के बालसोर जिले के कांतापाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा उस वक्त टल गया जब ट्रेन नंबर 12704 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस की अंतिम बोगी में आग लगने की जानकारी समय रहते मिल गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते आग लगी थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन जब कांतापाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, तभी वहां तैनात गेटमैन ने अंतिम डिब्बे से धुआं उठते हुए देखा। उसने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी सक्रिय हो गया और ट्रेन को वहीं पर रोके रखा गया। करीब 45 मिनट तक ट्रेन को स्टेशन पर रोके रखा गया ताकि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आग लगने की वजह ट्रेन के पहिए के ब्रेक सिस्टम में आई गड़बड़ी थी। हालांकि आग मामूली थी, लेकिन समय पर हुई कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से बच गया।
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अलग अलग स्थानों पर हो रही बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को सिरमौर जिले के पांवटा शिराई नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। यहाँ चलती कार पर कई बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। कार में सवार 4 लोगों ने मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुबह करीब 7:20 से शुरू हुई 40 मिनट की भारी बारिश के कारण शिमला शहर में जगह जगह नालियां जाम हो गई है और सड़कों पर कचरा फैल गया। सोलन और मंडी जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार के अधिकारियों की संपत्तियों पर लोकायुक्त का छापा, नकदी और सोना बरामद। कमल हसन ने एक गैस चलाने वाला से कहा, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया कटाक्ष। कर्नाटक में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले 125 वर्षों में पहली बार मई में हुई इतनी अधिक वर्षा। प्रतिज्ञा हो तो परिणाम जरूर निकलते। भोपाल की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन हुए पूरे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट मना रही है जश्न। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।